आपको मैं आज बताऊंगा स्टडी मिस्टेक्स, अच्छा ना स्कोर कर पाने के रीजंस और इनसे कैसे कोप किया जाए। साथ ही मोस्ट इफेक्टिव एंड प्रूवन स्टडी टेक्निक्स बताऊंगा, मेमोरी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स के बारे में भी शेयर करूंगा। और इन सबको यूज करके अगर स्टडी कर पाओ तो बहुत आगे बढ़ जाओगे लाइफ में, गारंटी है। वर्ल्ड के टॉपर्स, स्टडी एक्सपर्ट्स, मेंटोर्स के टिप्स और कई सारे साइंटिस्ट्स एंड टॉपर्स के सर्विस को निचोड़ कर ये वीडियो बनाया है। पढ़ाई करने के लिए वर्ल्ड की सबसे इफेक्टिव और प्रूवन टेक्निक्स आज आपको पता चलने वाली है। बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है ये, जिनको अगर आपने सही से फॉलो कर लिया तो आप एक 50 to 60% के एवरेज स्टूडेंट से 90% प्लस के टॉपर बन सकते हो। स्कूल, कॉलेज, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या किसी भी तरह की एंट्रेंस एग्जाम्स हो, आज की इन्फॉर्मेशन हर जगह आपको रिजल्ट्स लाने में हेल्प करेगी। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी कॉमन स्टडी मिस्टेक्स और फिर देखेंगे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम ऐसे टॉपर्स और एक्सपर्ट्स की टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढ के लाए हैं जिन्होंने रियल लाइफ में रिजल्ट्स देखे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर करने वाले एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो की सारी इन्फो ध्यान से सुनो, नोटबुक और पेन लेकर बैठो और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाओ। बाद में रिविजिट कर सकते हो और लिखने से और क्लियर समझ पाओगे। मोस्ट कॉमन स्टडी मिस्टेक्स वी मेक, डेवलपिंग फियर, और एक गलती जो हम करते हैं, डर कर एक नेगेटिव माइंडसेट बना लेना। बड़े चैप्टर्स हो या ज्यादा मार्क्स का वेटेज है अगर किसी चैप्टर का, तो डर बैठ जाता है कि इसमें गलती कर दी तो इतने सारे मार्क्स गए। क्लास या कोचिंग में अगर उसको मिस कर दिया या कहीं सुन लिया कि मुश्किल है, तब तो हम बुक खोलने से पहले ही माइंडसेट बना लेते हैं, पहले ही मान लेते हैं कि ये तो नहीं होगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक, पहली गलती करते हैं खुद को गलत तरीके से ट्रीट करना। अगर हमने कोई शेड्यूल या टाइम टेबल बनाया होता है, मैक्सिमम बार हम फॉलो नहीं कर पाते और एवरीडे खुद को ब्लेम करते हैं, गिल्टी फील करते हैं। गेटिंग डाइवर्टेड, और सबसे कॉमन मिस्टेक, ऑनलाइन स्टडी करते वक्त भटक जाते हैं, यूट्यूब से पढ़ते वक्त टाइम पास वीडियोस देखने लगते हैं, फोन पे एफबी, इंस्टा वगैरह स्क्रॉल करने लगते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ टॉप मेथड्स एंड टेक्निक्स जिससे सारे इश्यूज एकदम सॉर्टेड हो जाएंगे। कई सारी मेथड्स आपसे शेयर करने वाला हूँ, आप अपने हिसाब से चूज करो या सबको ट्राई करके खुद के लिए मोस्ट सूटेबल टेक्निक चूज कर सकते हो। प्लान एंड स्ट्रैटेजाइज, देखो सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, मेहनत के रिजल्ट्स पाने के लिए सही स्ट्रैटेजी से स्टडी करना पड़ता है, वरना मेहनत को डायरेक्शन नहीं मिलेगी कुछ। कितनी मेहनत कहाँ करनी है, किस स्पीड से पढ़ना है, किस चीज पर कितना स्ट्रेस देना है, किसको थोड़ा लाइटली लेना है, ये सब प्लान आउट करना जरूरी है। इसके लिए प्लानिंग एंड एनालिसिस करने के लिए एक मेथड बताता हूँ। एक नोटबुक बनाओ छोटी सी, दिन की शुरुआत में एक प्लान बनाओ डेली कि आज इतना पढ़ने वाला हूँ। सब एक्स्ट्रा टाइम का टाइम हटाकर, देखो यहाँ रियलिस्टिक रहना है, 10-12 घंटे फुल कैपेसिटी पे नहीं पढ़ सकते। शुरू में 4 to 5 आवर्स का स्टडी टाइम बहुत बढ़िया है, जितना पढ़ोगे सॉलिड पढ़ोगे। और सबसे पहले वो स्टार्ट करो जिससे डरते हो, दिन के एंड में मत छोड़ो, शुरू में निपटाओ। रात को थक जाता है माइंड, तब नहीं होता। अगर टफ टॉपिक्स को सबसे पहले फ्रेश माइंड से कर लोगे तो फियर निकल जाता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। दिन के एंड में रिविजिट करो, एनालाइज करो कि कब क्या करना था, कब नहीं कर पाए, क्या मिस किया, क्यों मिस हुआ है। जो चीज शेड्यूल से मैच हुई है उस पर टिक लगा दो, जो नहीं हुई है क्रॉस लगा दो। आपको समझ आ जाएगा कि कितने आवर्स वेस्ट हुए हैं। पर अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस वक्त एक फ्रेंड की तरह खुद से बात करो, हेल्दी डिस्कशन करो और अपने आप को समझाओ कि ठीक है, इतना टाइम वेस्ट हो गया, कोशिश की हमने, कल और कोशिश करते हैं, ये टाइम वेस्टेज को कम रखते हैं। इससे ना आप एक पॉजिटिविटी के साथ सोने जाओगे। नेक्स्ट स्टडी मेथड है स्टॉप वॉच मेथड। आप सिर्फ 15 दिन का एक अपने आप को चैलेंज दो, अपने हर स्टडी स्लॉट पर एक अलार्म सेट करके काम करो। हर 1 घंटे का अलार्म सेट करो, उससे कुछ ऐसा कैप्शन दो कि आपको रिमाइंड करे कि आपको पढ़ना है, जैसे टाइम टू स्टडी, स्टडी नेक्स्ट टॉपिक या सब्जेक्ट। इधर उधर जाओगे फोन पे और थोड़ी देर बाद अलार्म बजेगा, आपको याद आएगा कि आपने पिछले स्लॉट का टाइम वेस्ट कर दिया, नया स्लॉट स्टार्ट हो रहा है, चलो यार पढ़ लेते हैं, शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ने लगती है। तो ऐसे आपके माइंड को बार बार रिमाइंड होता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, आज के गोल से दूर जा रहे हो। अब अगला इश्यू है भूलने की प्रॉब्लम्स। ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेस करते हैं। उस वक्त याद रहता है, जैसे जैसे टाइम जाता है हम चीजें भूलते जाते हैं। मेमोरी की एक लिमिट होती है, सही तरीके से उसे यूज करके लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं, पर करेक्ट मेथड्स यूज करनी पड़ेगी। मेमोरी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स। नंबर 1, स्मार्ट राइटिंग एंड लर्निंग। फर्स्ट टेक्निक में हम लिख कर याद करते हैं, लेकिन स्मार्टली। फॉर्मूला बना के याद करो, अपने यूनिक कुछ कोड्स बनाओ, फनी भी हो सकते हैं, बस आपको समझ आए और याद रहे वो जरूरी है। जैसे केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल याद रखने के लिए हम सॉन्ग्स या फनी लाइन से याद करते हैं। आप अपने कोड के हर वर्ड से इंपॉर्टेंट चीजों के साथ लिंक बना लेते हो और ऐसी इन्फॉर्मेशन माइंड के लिए याद रखना ज्यादा इजी होती है। अगर कोड नहीं बन सकता तो भी लिख कर याद करो, बट सिर्फ पेन नहीं चलानी है, कॉन्शियस माइंड के साथ लिखना है। लिखते हो तब मन में या जोर से बोलते हो और नोटबुक पर आपकी आंखें बार बार पड़ती हैं, ज्यादा अच्छे से दिमाग में फिट होता है। नंबर 2, रिविजन टेक्निक्स। इसमें 3 तरीके का रिविजन होता है, इससे बिल्कुल नहीं भूलोगे। पढ़ा हुआ रिविजिट करते रहो। आज अगर अच्छे से याद कर लिया लिख कर, तो वीकली एटलीस्ट एक बार फिर से पढ़ो
और अगर एग्जाम्स को वक्त है काफी तो मंथली भी पढ़ो जाकर, नहीं भूलोगे इस तरह बिल्कुल और कॉन्फिडेंस आएगा। एक और वेरिएशन है, थ्योरी टॉपिक्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बनाकर फोन में सेव कर सकते हो। रिवीजन के वक्त सुनो और साथ साथ बोलो, मेमोरी में टॉपिक्स फ्रेश हो जाएंगे अच्छे से। इन रिवीजन के बीच वो टॉपिक पकड़ में आएंगे जो आप बार बार भूल रहे हो, उन्हें फिर से शॉर्ट पॉइंट्स के फॉर्म में लिखो। बहुत बड़े पैराग्राफ्स लिखोगे तो याद रखना मुश्किल होगा। नेक्स्ट टेक्निक है एक्टिव रिकॉल टेक्निक। ये कैल न्यूपोर्ट ने दी है, जो खुद भी टॉपर रह चुके हैं और कई लोगों को इन्होंने गाइड किया है। MIT से PhD की है, कंप्यूटर साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। इन्होंने एकेडमिकली बेटर परफॉर्मेंस के लिए कई बुक्स भी लिखी हैं, जैसे हाउ टू बिकम अ स्टूडेंट, हाउ टू विन एट कॉलेज एटसेट्रा। एक्टिव रिकॉल टेक्निक में प्रिटेंड करते हो कि किसी को पढ़ा रहे हो, मन में नहीं जोर से बोलकर। अकेले में भी कर सकते हो इसमें आप एक बोर्ड यूज करते हो, उस पर लिख कर फिगर्स ड्रॉ करके या अपने किसी तरीके से लिख कर एक्सप्लेन करते हो। इसके लिए एक छोटा ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड भी यूज कर सकते हो। पॉइंट टू पॉइंट नहीं बोलना है, अच्छे से पूरा पैराग्राफ डिटेल में एक्सप्लेन करो, जैसे कि एज अ टीचर आप किसी स्टूडेंट को एक कम्प्लीटली नया टॉपिक समझा रहे हो। आपने अगर एक बार पढ़ लिया है उसके बाद बुक साइड में रख दो। नोट्स को बार बार रेफर मत करो, खुद से अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। बार बार नोट्स को देखना या हाईलाइट करते रहना, ये पैसिव रिकॉल होता है। आप अपने माइंड को मजबूर करते हो वर्क करने के लिए, समझने के लिए। रिसेंटली पढ़े हुए डेटा को फिर से रीजनरेट करते हो और आप पूरे सेंटेंसेस की मदद से उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, किसी की मदद के बिना। आपने सुना होगा ना, कहते हैं कि पढ़ाने से पढ़ाई अच्छी होती है। ये इसीलिए कहा जाता है। इसको ही टेक्निकल टर्म्स में एक्टिव रिकॉल कहा जाता है। हमारा शेड्यूल माइंड पे कई बार भारी पड़ता है। हम स्कूल ट्यूशंस अटेंड करते हैं, असाइनमेंट्स करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। कई स्टूडेंट्स बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करते, पर फिर भी रिजल्ट खराब आता है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स कहीं सिखाई नहीं जाती। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं और टॉप करना चाहते हैं। ये एक्सपर्ट एंड टॉपर्स अप्रूव्ड टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, तो इन्हें फॉलो करो और खुद रिजल्ट्स में डिफरेंस देख पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप अपनी सभी फ्रेंड्स एंड कजिन से भी इन टिप्स को जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।